नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की है चैनल पे, जिस पे मैंने बताया आपको लास्ट ईयर आईपीसी के जो क्वेश्चंस बने हैं एपीओ के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस तक मैंने बता दिया है आपको। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो तो आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है वीडियो। इस वीडियो में हम 26 के आगे क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन है, जारता अपराध नहीं है यदि मैथुन में सहमति है। तो इसका जो आंसर होगा पक्षकारों की, स्त्री की, पत्नी की या पति की, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर पति की सहमति है तो फिर वो जारता कोई अपराध नहीं होगा। ये झारखंड एपीओ 2012 के पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन है, कोई विवाहित महिला जारता का अपराध करती है यदि वह मैथुन करती है तो अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य विवाहित पुरुष के साथ। दूसरा ऑप्शन है अविवाहित पुरुष के साथ। तीसरा है विवाहित पुरुष के साथ उसकी सहमति के बिना। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए, झारखंड एपीओ 2012 में पूछा गया। अब तो आप सबको पता है कि एडल्ट्री के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या अब नया प्रावधान लागू कर दिया है, तो वो सब आप जानते ही होंगे। तो ये उस वक्त का क्वेश्चन था जिसको जारता को आईपीसी में जो है दंडनीय माना गया था, लेकिन अब इसमें ऐसा कोई रूल है नहीं। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना यह को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। क्या एक पुलिस ऑफिसर है जो कि वारंट के बिना यह को गिरफ्तार कर लेता है, यह को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। कै ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर कै ने कोई भी अपराध नहीं किया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में पत्नी को जलाने के अपराध को परिभाषित और दंडनीय बनाया गया है? आईपीसी की इनमें से कौन सी धारा है जिसमें कि पत्नी को जलाने के अपराध को परिभाषित किया गया है? तो यह है धारा 304B। यूपी एपीओ 2011 में पूछा गया है प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, ए और बी अगले दिन सी की हत्या करने की योजना बनाते हैं, वे दोषी हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए योजना बनाने के अपराध में, आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में, हत्या के प्रयत्न के अपराध में, या फिर किसी अपराध के लिए नहीं। तो अभी तक तो किसी अपराध के लिए यहाँ पर वो दंडनीय नहीं होंगे, कोई दोषी नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अपराध के विरुद्ध संपत्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है? ये हो जाता है लूट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कै हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और यह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए। कै उसकी गाड़ी से मर जाता है। कै ने यहाँ पर क्या अपराध किया? तो यहाँ पर उसने अपराध किया उपेक्षा, क्योंकि वो वहाँ जानता था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है, चित्त विकृति अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं है और मुख्यतः इसे पागलपन के समानांतर माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत किसी कृत्य के दायित्व से छूट मांगने वाले अभियुक्त को विधिक पागलपन और न कि चिकित्सीय पागलपन सिद्ध करना होता है। यह उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में धारित किया था? ये कहा था सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य, इस मामले में यह बात बोली गई थी। अगला प्रश्न है, सूची दी हुई है, आपको मिलाना है। संपत्ति का परिधान, संपत्ति को लेना क्या कहलाएगा? संपत्ति का न्यास्त होना ये क्या कहलाएगा? और स्वयं के प्रयोग के लिए निर्दोषित प्राप्त संपत्ति का संपरिवहन ये क्या कहलाएगा? तो इसका मिलान करते हैं। ए का ऑप्शन है 3, यानी कि संपत्ति का परिधान जो है वो चोरी कहलाएगा। संपत्ति को लेना ये आपराधिक न्यासभंग कहलाएगा। संपत्ति का परिधान चोरी और संपत्ति का परिधान ये न्यासभंग कहलाएगा। उसके बाद में संपत्ति का न्यस्त होना, संपत्ति का न्यस्त होना जो है ये होगा आपराधिक दुर्विनियोग और स्वयं के प्रयोग के लिए निर्दोषित प्राप्त संपत्ति का संपरिवहन ये बलात्ग्रहण होगा। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो कि अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता हो। ये तीनों ही सही हैं। अवैध शब्द ये तीनों पर ही लागू होता है, जो कि एक अपराध होगा, विधि के द्वारा प्रतिषेध होगा और सिविल कार्यवाही के आधार पर उत्पन्न करती हो। अगला प्रश्न है, ए एक बक्से में जो बै का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में बै चोरी के लिए दोषित ठहराया जाए।
ए ने भारतीय दंड संहिता की नीचे दी गई किस धारा में अपराध किया है? तो यहाँ पर उसने अपराध किया है धारा 192 के तहत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है, किस श्रेणी में आने वाले कृत्यों का वर्णन भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? ये किया गया है धारा 299 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए आवश्यक क्या नहीं है? इनमें से क्या है जो आवश्यक नहीं है आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए? ऑप्शन ए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ऑप्शन बी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, ऑप्शन सी अवैध कार्य को अवैध साधनों से करने का करार, या ऑप्शन डी यदि कोई कार्य अपराध नहीं है तो करार के अनुसरण में कोई कार्य। तो यहाँ पर आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो आवश्यक नहीं है वो ऑप्शन बी 5 या उससे अधिक व्यक्ति। अगर 2 से या उससे अधिक व्यक्ति होंगे तो भी वो आपराधिक षड्यंत्र की कोटि में आएंगे। अगला प्रश्न है विमुक्ति के विरुद्ध अपील में निर्णय और आदेश में किसी विकृति के अभाव में अपनी असाधारण अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग करना वैध नहीं है। यह 2011 में किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था मृणाल दास बनाम त्रिपुरा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक करार किया? ये बोला था मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की निम्न किस धारा में भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय का व्यापरण या विकलांगीकरण को वर्णित किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी धारा 363 का में। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में घोर उपहत्या के अंतर्गत कितने प्रकार की उपहत्याओं को शामिल किया गया है? तो 8 प्रकार की उपहत्या हैं जिनको शामिल किया गया है 320 घोर उपहत्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनवरत अपराध कौन सा नहीं है? इनमें से कौन है जो अनवरत अपराध नहीं है? वो है अपहरण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठग। ठग जो है वो 309 में है। सिक्के का कूटकरण, सॉरी ठग जो है वो 310 में है ना कि 309 में है, इसलिए यही इसका सही आंसर है। सिक्के का कूटकरण 231 में है, ठीक है। रिश्वत 171 खा में है और लिंग धारा 8 में है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है एक बीमा कंपनी से पैसा वसूलने के लिए जानबूझकर अपनी बीमाशुदा दुकान में आग लगा देता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर इसने रजिस्ट्री की है, एक्सटॉर्शन, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 94 में स्थान पाया है इसने। दूसरा है विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है, यह सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 95 में निगमित है। तो इसमें जो है दोनों ही स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, ऑप्शन सी है सही आंसर, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कै कुल्हाड़ी से काम कर रहा है? कुल्हाड़ी का फल उसमें से उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मर जाता है। कै दोषी होगा? यहाँ पर कै ने कोई दोष नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया है। अगला प्रश्न है क्या एक भिखारी को पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद भोजन नहीं देता जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है? यहाँ पर कै ने कोई भी अपराध नहीं किया है। अगला प्रश्न है निम्न पर विचार कीजिए। एक भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारत के न्यायालयों को है। दूसरा है एक विदेशी द्वारा भारत में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारतीय न्यायालयों को नहीं है। तो इसमें जो है आंसर ए सही होगा, जो कि पहला सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, ठीक है। ए सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर बनाम मैकनॉटन विकृचितता एक बचाव से संबंधित वाद है। दूसरा है आर बनाम गोविंदा सामान्य आशय से संबंधित वाद है। यहाँ पर आंसर ए होगा, मतलब ए इसका सही है और दूसरा इसका गलत दिया हुआ है। ये आर बनाम गोविंदा सामान्य आशय से संबंधित वाद नहीं है। और इसके अलावा जो आर बनाम मैकनॉटन का वाद है वो विकृचितता एक बचाव इससे संबंधित वाद है। अगला प्रश्न है 51 क्वेश्चन। कै को खे से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला और उसने शास्या की मृत्यु कारित कर दी। यह खे का भाई है। कै ने यहाँ पर अपराध किया है तो हत्या का अपराध किया उसने। नेक्स्ट है कै को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिली जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, वह उसे अपने लिए रख लेता है। कै यहाँ पर जो है आपराधिक दुर्विनियोग अपराध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाद में अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने
एक आपराधिक संविधि में प्रकृति के विरुद्ध अपराध की संवैधानिक सिद्ध किया है? ये देखिए उस वक्त का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर है सुरेश कुमार कौशल बनाम राज फाउंडेशन। नेक्स्ट है एक इंटरमीडिएट के जाली अंकपत्र के आधार पर बीए परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया, परंतु परीक्षा आरंभ होने से पूर्व ही जाली अंकपत्र पकड़ लिए गए। यहाँ पर दोषी है चल के प्रयत्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूट को डकैती तब माना जाता है जबकि लूट करने वाले व्यक्ति की संख्या कम से कम जो है 5 व्यक्ति होने चाहिए। नेक्स्ट है शास्य एक स्त्री को शोभित करने के इरादे से उसके चेहरे पर पड़ा घूंघट हटा देता है। यहाँ पर दोषी होगा आपराधिक बल के प्रयोग करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो के बारे में प्रावधान करता है? तो ये करता है धारा 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बंदी के एकांत प्रतिरोध के लिए प्रावधान करती है? ये है सेक्शन 73। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर आए हुए हैं एपीओ के एग्जाम में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस बार आने की संभावना है। वैसे भी आप लास्ट 2-3 लगभग 5 साल के आप पेपर देखेंगे तो कई बार क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो जाते हैं, आप ये भी देखेंगे। 59 क्वेश्चन है निम्न किस अपराध के दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है इनमें से? तो यह है द्विविवाह, इसमें दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं तथा लोक शांति को भंग करते हैं तो वे दोषी होंगे, दंगे के दोषी होंगे, वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है न्यायालय शब्द को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ये किया गया है धारा 20 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधि की भूल क्षम्य नहीं है सिद्धांत को समाविष्ट करती है? यह है सेक्शन 79। नेक्स्ट है प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसका प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया जाता। यह मत किस वाद में व्यक्त किया गया है? तो ये किया गया है सराज बनाम डी रुटजेन वाद में। अगला क्वेश्चन है सूची दी हुई आपको मिलाना है आपराधिक षड्यंत्र ये किस में है, हत्या का प्रयत्न ये किस में है, आपराधिक मानववध ये किस सेक्शन में आएगा और उत्पादन ये किस में आएगा? तो देखिए आपराधिक षड्यंत्र जो है वो है सेक्शन 120 कै में, हत्या का प्रयास जो है वो है 307 में, आपराधिक मानववध 299 में है और उत्पादन ये है 383 सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कै ने खै की मृत्यु को धमकी देकर मृत्यु की धमकी देकर कै से 10,000 रुपये की राशि ले ली। कै ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पे उसने उद्यापन किया है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अपराध है? तो ये चल संपत्ति के विरुद्ध अपराध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की निम्नांकित किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है? यह है 279 में डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट है सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना अपराध है या अपराध नहीं है? तो देखिए ये अपराध होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपको विचार करना है, पहला स्टेटमेंट है प्रत्येक व्यक्ति की लूट में या तो चोरी या उद्यपन होता है, दूसरा है चोरी लूट हो सकती है जबकि उसके साथ जीवन को जोखिम में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, दोनों ही सही हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट है यह को एक बाघ उठा ले जाता है, यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से यह मर जाए, किंतु यह का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक यह के फायदे के आशय से कै उस बाघ पर गोली चला देता है। कै की गोली से यह की मृत्यु कारक घाव हो जाते हैं, कै दोषी है। तो देखिए यहाँ पर उसने कोई अपराध नहीं किया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 कै और 498 इसमें क्या है? ये आपस में समावेशी नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग में लाई गई है, साधारणतः प्रयोग में नहीं लाई जाती, तो ये है आंसर, साधारणतः प्रयोग में ये नहीं लाई जाती हैं, ऑप्शन इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कै सिविल सेवा में होने का मिथ्यापदेश करके साक्ष्य यह से प्रवंचना करता है कि इस प्रकार बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका कोई इरादा नहीं है। कै ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया है? तो उसने यहाँ पर छल किया है। अगला क्वेश्चन है कै है को जो कि 19 वर्ष का युवक है एक कॉम्पैक्ट डिस्क अश्लील तस्वीरें अमूर्त पदार्थ देखने के लिए बांटता है। कै ने भारतीय दंड संहिता के कौन सा अपराध किया है, किस धारा के अंतर्गत? तो ये है 293।
सेक्शन का अपराध क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी को उकसाता है सी की हत्या के लिए, बी हत्या करने से इनकार कर देता है, तो यहाँ पर जो है ए दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा क्योंकि यह कार्य होने पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन एपीओ के एग्जाम में पूछे गए लास्ट ईयर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आगे हम वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आईपीसी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं इस बार 2019 के पेपर में आने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जून में आपका एग्ज़ाम है, अभी भी आपके पास टाइम है 1-1.5 महीना, आप उसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अभी भी। और यूके सिविल जज का एग्ज़ाम भी आपको पता होगा, मई में एग्ज़ाम होने वाला है, आप उसकी भी तैयारी करते रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।